हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में जैसे कि हम हमेशा कोई नए स्टॉक को सर्च करते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं और रेगुलर स्टॉक्स में मैं कभी जनरली जाता नहीं हूँ कि जो आमतौर पर मार्केट में जनरली इन्फॉर्मेशन रहे, तो हम कुछ इंडिविजुअली अच्छे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया ट्रेंडी लाइन की वेबसाइट्स में और यहाँ पे सुपरस्टार पोर्टफोलियो के अंदर कुछ कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन है, इसको रिव्यू करा, कंपनी अच्छी नहीं थी। ये एडवांस सिंटेक्स को करा, अच्छी नहीं थी। रेंडर ये भी सही नहीं था। इथॉस लिमिटेड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे है और जानेंगे क्यों इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके ऊपर आपके पास काम करने के लिए। ठीक है ना। तो इसको जैसे स्टडी करने के लिए जाते हैं तो जनरली देखिए screener.com एक अच्छी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में करूं और इसके बारे में पहले हम रीड करते हैं कि क्या करती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे इथॉस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन नवंबर 5 2007 में करा था। मेन चीज क्या है, इट्स अ लार्जेस्ट लग्जरी वॉच कंपनी। जब यहाँ पे बात हो रही है लार्जेस्ट लग्जरी वॉच कंपनी के बारे में तो आपको इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में लग्जरी ब्रांड की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। और इट वाज इंडिया लार्जेस्ट लग्जरी ब्रांड वाज हैविंग 13% का मार्केट शेयर है इनका प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट के अंदर। 20% का शेयर है एक्सक्लूसिवली लग्जरी सेगमेंट के अंदर में। पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है, 50+ स्टोर्स हैं इनके पास में। और इनकी इथॉस की सबमिट्स भी होती है। एक्सक्लूसिव हाउस है इनके, ब्रिज टू लग्जरी, लग्जरी टू हाई। मतलब जितनी महंगी आप जनरली वॉचेस वाले सेक्शन के अंदर में काम करते हैं, जितनी महंगी घड़ी आप सोच सकते हैं, जितना बड़ा ब्रांड आप सोच सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, सारे इनके पास में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। जैसे कि आप देखेंगे ओमेगा, IWC, सैफहॉसन, जैगर, ली, कॉचर, इनके नाम भी इतने बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सारे मल्टीपल ब्रांड्स इनके पास में अवेलेबल है। जैसे कि ये रिनोड में से हम तो राइडर को जानते हैं, और फर्दर हम इसको डिटेल से इसके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे किस तरह से। तो आप देखेंगे सारे बड़े ब्रांड्स के संग एक्सक्लूसिवली ये इनकी डील्स है। और फिर आता है इथॉस सेल्स देयर प्रोडक्ट थ्रू स्टोर्स कैटेगराइज एज इथॉस सबमिट स्टोर्स। जो स्टोर्स रहते हैं उनका नाम इथॉस सबमिट स्टोर डाला। मल्टी ब्रांड स्टोर्स भी हैं, इथॉस के अपने बुटीक्स भी हैं, एयरपोर्ट में भी स्टोर्स हैं, CPO लग्जरी लॉन्जेस भी हैं। तो जब इसको हम अपने इनकी प्रेजेंटेशन के थ्रू इनके ऑफिस को स्टोर्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और बात आती है स्टोर्स, तो यहाँ पे बोले स्टोर के थ्रू 62% रेवेन्यू आता है। ऑनलाइन इनकी अपनी एक वेबसाइट है www.ethoswatches.com, यहाँ से इनका लगभग 37% रेवेन्यू आता है। 50 स्टोर्स हैं 17 सिटीज के अंदर में। और क्योंकि ये प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है, यहाँ पे जो घड़ियां है ना वो हमारी तरह 5 जैसी ये घड़ी है 5-10 हजार रुपए से स्टार्ट नहीं होगी, सीधा 5 लाख 6 लाख 7 लाख इस तरह की घड़ियां इनके पास में मिलती है। तो प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है, तो इसलिए इनके जो स्टोर्स हैं वो प्रीमियम सिटीज में ही आपको जनरली मिलेंगे। अब बात आती है इसके फर्दर प्रोडक्ट रेंज के वाले हाई लग्जरी ब्रांड 10 लाख प्लस वॉचेस। यहाँ पे देखिए हाई लग्जरी प्राइस पॉइंट क्या है, 10 लाख से ऊपर की घड़ी स्टार्ट होती है इनकी, जिसमें 20% रेवेन्यू इनका आता है। 2.5 लाख से ऊपर की 2.5 लाख से 10 लाख की घड़ी में 40% रेवेन्यू आता है। ब्रिज टू लग्जरी सेगमेंट में जब आप जाते हो 1 लाख से 2.5 लाख की जो घड़ी आती है वो आपकी 20% आता है। और प्रीमियम सेगमेंट हम जैसे गरीबों के लिए प्रीमियम सेगमेंट आया 25,000 से लेकर 1 लाख तक का, जहाँ पे इनका 17.5% आता है। और इन्होंने अभी फैशन सेगमेंट में भी काम करना शुरू करा है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 5.61 में आ रहा है। और फैशन सेगमेंट में छोटे छोटे बैग और वगैरह ये लगभग 25,000 रुपये तक में इनका शुरू हो रहा है। तो इंक्रीज एवरेज सेलिंग प्राइस यूनिट इनकी बढ़ रही है। अभी रिसेंट का IPO है जो मई के अराउंड पे आया था। तो बेसिक कंपनी डिटेल के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद में अब कंपनी का जैसे हम यहाँ पे ना मोटा मोटा डालेंगे क्या चीज चलती है। सबसे बड़ी बात है इसकी जो मार्केट कैप है 2586 की, मतलब डिसेंट मार्केट कैप है। तो यहाँ पे आप क्वाइट सेफ फील कर सकते हैं। और PE आपको हायर साइड पे दिखाई देगी, लेकिन मैं जब इसको पीयर्स को कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे PE कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 407%। जो चीजें हमारे को देखनी होती है ना कि कंपनी कितनी भी अच्छी कर रही हो,
ठीक है, लेकिन अगर वो ग्रो नहीं कर रही है, जैसे कैस्ट्रॉल का आप देखेंगे वो लगातार अच्छा रिटर्न्स देता है, पर वो शेयर प्राइस कहीं पे मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है। मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली 20-50 करोड़ रुपए कमाती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो हजारों करोड़ रुपए तक जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं रखती। तो वहां पे इसकी अपॉर्चुनिटी आती है कि प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस अभी 1108 का चल रहा है, 707 से 1126, मतलब इसने सीधा अपसाइड देखा है अपने पीक प्राइस पे, ये चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो ये अभी 12 अगस्त में इसमें 8.75% का अप आया है। और इसका एक मेजर रीजन जैसे मैं बता दें, सुपर स्टार्स के पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो रहा है ये लगातार कंसिस्टेंटली। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, अभी रिसेंटली लिस्टेड है, FIDI दोनों अवेलेबल है यहाँ पे है। और ये एक अच्छी चीज है देखने वाली। PG रेशो में इसको 2.48 पे है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे दिखाई देगा। और Q1 का जो सेल्स वेरिएंस है, क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 95% का है। इसको हम थोड़ा सा नीचे डिटेल से देख लेते हैं। अब इसका चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अरे यार कितना बड़ा आ रहा है अपने चैनल, इसको कर देते हैं छोटा और छोटा, ठीक है। अगर इसके चार्ट्स में परफॉर्मेंस देखेंगे, ये आपका शुरू हुआ था, इसका जो प्राइस है 800 रुपए से स्टार्ट होकर और ये 1100 रुपए पे जा रहा है। कंसिस्टेंटली अप मूवमेंट है, कुछ एक पीरियड तक के लिए थोड़ा स्टेगनेंट आता है 700 के अराउंड पे, लेकिन उसके बाद से इसकी मूवमेंट कंसिस्टेंटली अच्छी है। अब जो मैं बात आपको प्रीमियमली बता रहा था कि जो इम्पोर्टेंट चीज थी देखने वाली इसके अंदर में है, वो ये है। यहाँ पे देखिए जो इसके पेयर्स हैं, जिस सेक्शन में आता है ट्रेडिंग के अंदर, रिटेल के अंदर में एवेन्यू सुपरमार्ट का पी जो देखेंगे 137 का, ट्रेंड का 164 का, वेदांत फैशन का 79 का। तो उस रेंज में मतलब कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पी थोड़ा हायर साइड पे ही दिखाई देगा। और ये तो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर में एक निक्के प्रोडक्ट है जिसके अंदर में घुसना बहुत आसान बात नहीं रहती है। अब इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखेंगे आपको 123, 89, 195, 159 और 174। ये सीजनलिटीज का भी असर पड़ता है, फेस्टिवल सीजन्स का भी असर पड़ता है, तो काफी चीजें आएंगी। और पिछले साल का थोड़ा बेस कम मिलेगा कोविड की वजह से, पर आप देखेंगे एक कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। उसके प्रॉफिट्स मार्जिन अगर देखेंगे, मार्जिन को इम्प्रूव करता हुआ गया है। और यहाँ पे आज की तारीख में जो इनका प्रॉफिट है वो 17 करोड़ के अराउंड पे आ रखा है, जो कि पहले 6 करोड़ था। और एक अब इसके अराउंड में 17 करोड़ का ये प्रॉफिट दे रहा है। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रहा है, इस चीज को हम एक्नॉलेज करना चाहिए हमारे को। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे, 300-350 के एवरेज पे इसकी एनुअल सेल रहती थी, जो कि लास्ट ईयर हमने इसको 577 पे इसको रीच करते हुए देखा है। एवरेज प्रॉफिट इसका भी स्टेगनेंट था, बेसिकली 2-4-5 करोड़ में, अब वो 31 करोड़ गया है। तो इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, इंडिया में बेस बनना शुरू हो गया है। अगर आप अपने आसपास में भी अगर मार्केट को अगर कैप्चर कर वो देखेंगे, देखिए किस तरह से अगर सेल हो रही है, अगर हम सेल्स के बारे में बात करते हैं तो आपको दिखाई देगी गाड़ियों की सेल में अब नॉर्मल गाड़ियां जैसे अपनी वैगनआर हो गई या सेंट्रो हो गई, इन गाड़ियों की सेल कम हो गई है। बड़ी गाड़ियां जितनी भी हो गई हैं, आपकी SUV और लग्जरी ब्रांड्स गाड़ियां, उनकी सेल ज्यादा बढ़ी है। जैसे आप मकानों की परचेज की बात कर रहे थे, 1 BHK 2 BHK अब कम बिक रहे हैं, 3 BHK 4 BHK जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो परचेसिंग पावर है वो काफी अच्छी आई है। जो ये नॉर्मल घड़ियां हैं ये डेड हो चुकी हैं आज की तारीख में, ये नहीं बिक रही हैं। आप देखेंगे स्पोर्ट्स वॉचेस, जैसे हम जैसे बेस लेवल के लोग हैं जिनका ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो घड़ियां ली जा रही हैं वो नॉर्मल घड़ियां जो जैसे टाइटन की या दूसरे हमारे पास आती थी, उनकी जगहों पे अब स्पोर्ट्स वॉचेस ने ले लिए। जितने अमीर लोग हैं वो प्रीमियम ब्रांड के अंदर में जा रहे हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज को लेना चाहते हैं, और वो बहुत ही सिलेक्टिव जगह पे ही मिलेगी। और जब आप सिलेक्टिव के लिए जाते हैं और एक लग्जरीज को कैप्चर करते हैं, तो ये कंपनी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको काफी अच्छी दिखाई देगी। TTM जो फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, ये और भी अच्छा जा रहा है आगे के टाइम के लिए, तो इसको हमको नोट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर देखें तो रिजर्व्स इनके पास में काफी अच्छे हैं, जो कि बोरिंग से ज्यादा है। तो ये आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि डेट भर के बैठी हुई है और पैसा नहीं है अवेलेबल आपके पास में। तो इस चीज पे आपको ध्यान दे सकते हैं। कैश फ्लो बना रही है अपना, कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये आपको एक देखने के लिए अच्छी चीज है। सबसे प्यारी चीज, मतलब आप सोचो 5-5, 10-10 लाख की घड़ियां बेच रहे हैं और डेटर्स डे इनके पास में सिर्फ 3, 2, 1 ये भी नहीं है, लगभग ना के बराबर डेटर्स डे की बात करेंगे। हाँ, हालांकि इन्वेंट्री डेज थोड़ा हायर साइड के अंदर में वो एक कंसर्न रहता है हमारे पास में। डेज पेबल इन्होंने सही बना के रखा है, 2 मंथ्स के अराउंड पे है। तो वर्किंग कैपिटल तो 117 पर है।
अब बात आती है यहाँ पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखा रहा था। अब प्रमोटर्स का अगर आप सेक्शन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रमोटर के सेक्शन के अंदर में इनकी जो कंपनी है KDDL लिमिटेड, जो मेन कंपनी है जिसके अंदर ये आती है, तो ये 51% का स्टेक रखते हैं और बाकी इनके ग्रुप्स हैं। अब देखिए 65% की स्टेक प्रमोटर्स के पास में। FII ने 7.47% की वेटेज रख रखी है यहाँ पे। जुपिटर इंडिया सैंड कैपिटल लिमिटेड जिसके अंदर में मेजर आ रहे हैं। DII के अंदर में जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली थी ना वो ये है मिस्टर अबाकस ग्रोथ फंड, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मिस्टर मुकुल अग्रवाल का नाम आता है 3.96%, और बाकी जो दूसरे नोट इन्वेस्टर आते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और कुछ की वेटेज एक से कम होती है तो दिखाई नहीं जाता, पर ओवरऑल लेवल पे उनकी प्रेजेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज से देखने वाली। अभी हम जनरली क्या करते हैं, हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे ये मोटा मोटा डाटा पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी जाएं तो नीचे यहाँ पे कॉन कॉल के साथ में ये अपनी एक प्रेजेंटेशन देते हैं किस तरह से कंपनी डिनोट करना चाहती है। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करा, इन्होंने बेसिक अपना इन्वेस्टमेंट दिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम आएंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को देखते हुए चलते हैं कि किस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन में क्या बताना चाहते हैं। बेसिक के प्रेजेंटेशन में एक डिक्लेरेशन होता है कि किस तरह से कंपनी काम करती है वगैरह, और हम गए यहाँ पे नीचे। तो जैसे ही इन्होंने अपने उसी जो नंबर्स थे उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने किस तरह से काम करा, लेकिन इसको ईयर ऑन ईयर में अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको थोड़ा सा अनफेयर लगेगा क्योंकि पिछले साल का बेस थोड़ा नीचे साइड पर है, पर अदरवाइज भी कंपनी इंप्रूव कर रही है, जो कि हमने अपने उसके अंदर में देखा था, स्क्रीनर्स की वेबसाइट के अंदर देखा था। अब जो समझने वाली चीज थी, हमारे को उनके मॉडल को समझने की कोशिश करनी है, तो देखेंगे 94% बिलिंग बड़ी है, जो बताते पिछले साल के कंपैरिजन कर रहा है, 104 की जगह 201 हुआ है। यहाँ पे ऑनलाइन बिलिंग 46% से बड़ी है, जो आपने देखना। ऑनलाइन विजिटर्स के नंबर थोड़े से कम हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर में, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जब हो रहा है यहाँ पे है। और अगर आप पूरे साल का देखते हैं कि पूरे साल का ट्रेंड किस तरह से रहा था, तो ऑनलाइन बिलिंग देखेंगे यहाँ पे इनकी हुई थी, ऑनलाइन विजिटर काफी अच्छे थे, 22,777 लोगों ने विजिट करा था। तो इससे समझ पे आता है कि 5-5 लाख की घड़ियां बेचने वाली वेबसाइट्स के अंदर में भी 22,000 लोग जाके विजिट करके स्टडी कर रहे हैं। 22,000 में से अगर 2,000 भी लेते हैं तो काफी अपने आपको समझ पे आएगा कि किस तरीके का अट्रैक्शन है इतने महंगे प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए भी। अब इन्होंने इसको गो थ्रू करके अपने जो नंबर्स को दिखाने की कोशिश करें कि 173 था क्वार्टर 2 में 88 के कंपैरिजन में। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा रीजनेबल होएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस कम था हमारा पिछले साल का। 386 करोड़ के अगेंस्ट में 577 करोड़ का रहा है। 49% की ईयर ऑन ईयर एनुअलाइज बेसिस पे ग्रोथ करी है। अगर प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो 59% की आपको ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ दिखती है, और एबिटा लेवल पे 85% की, नॉर्मल एबिट में 125% की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 191% की, मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल के अराउंड में इन्होंने ग्रो करा है। तो इन्होंने ये कुछ पॉइंट को हाईलाइट करा है कि कंपनी रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा और पैट दिया है इन्होंने। इनका जो डिमांड बढ़ी है उसके बेस पे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जो आया है अक्रॉस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइड पे आया है। इन हाउस ब्रांड अपने भी लॉन्च करे इन्होंने साथ में, तो वहां पे भी इनको अच्छा मार्जिन में पुश मिला, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंप्रूव करा है। और एबिटा मार्जिन कंटिन्यू टू एक्सपेंड बैक ऑफ द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स जो लिए, उसकी वजह से एबिटा मार्जिन में भी आए। अब इनके नंबर्स में ना जाके हम इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो नए नए ब्रांड आ रहे हैं, जैकब एंड कंपनी, ये जो ये बोलते हैं एज ए वॉच मेकर नोन फॉर क्रिएटिंग हॉट हॉलोगस पीसीस। जैकब एंड कंपनीज का जो रिवर्स वर्ल्ड वाइड है, जो मैकेनिज्म के संग काम करते हैं, उनके संग एक्सक्लूसिवली इन्होंने डीलरशिप के लिए साइन करा है, वो साथ में आया है। फिर यहाँ पे देखेंगे नॉकवेन के साथ में भी इन्होंने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन करी है, एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो प्रीमियम ब्रांड है ये सिर्फ आपको इन्हीं के पास मिलेंगे, और जो लोग लोग जैसे ट्रैवल करते हैं आसपास में अपने स्टेट इंटर स्टेट ट्रैवल करने जाते हैं, तो जो बाहर देश जाते हैं तो उनको इन ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक रहते हैं, तो उनको वो ब्रांड अब इंडिया में भी अवेलेबल मिल सकता है। तो ये यहाँ पे आपको वो बता रहा है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि GPHG मतलब ग्रैंड प्रिक्स हॉलोज डी जेनेवे, मतलब ये क्या चीज है यहाँ पे सुन एक्सप्लेन करने के लिए। ऑफन रेफर टू द वॉच इंडस्ट्री के ऑस्कर्स बोले जाते हैं, उनके साथ में भी इन्होंने इनका टाइप हुआ है, और नॉट टू बी मिस्ड इवेंट इनका वॉच मेकिंग कैलेंडर में माना जाता है, और वन ऑफ द सेक्टर्स मोस्ट फेमस मीडिया शोकेस होता है, वहां पे इनको एक्सक्लूसिवली
वो अवार्ड प्री अवार्ड एग्जीबिशन करने के लिए मिला है जो अक्टूबर में होने वाला है। तो ये एक इन्होंने डिक्लेयर करा है। तो ये एक अच्छे टाइप्स कर रहे हैं बेसिकली। देखिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं जगह जगह पे, इनको ऑप्शंस मिल रहा है। अब बात आता है कि ये अपने बारे में जैसे बता रहे हैं कि भाई इथॉस इज द लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेलर, 424 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, डिलीवरी कंटेंट लेड लग्जरी रिटेल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। कंपनी के 50 से ज़्यादा प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच ब्रांड है इंडिया के अंदर में। कस्टमर कैन चूज फ्रॉम 7,000 प्रीमियम ब्रिज टू लग्जरी। अलग अलग जो हमने कैटेगरी देखी थी ना, ब्रिज टू लग्जरी हम 25,000 से लाख पे जा रहे हैं, लाख से 2.5 लाख जा रहे हैं, 2.5 लाख से 5 लाख या 5 उससे ऊपर वाली कैटेगरी जो जा रही है। उन सेक्शंस के अंदर में इन्होंने हर सेक्शन में अच्छे ब्रांड्स को ऐड करके आपके लिए लेके आ रखे हैं। अब जैसे अपने बारे में बताते हैं कि भाई KDDL लिमिटेड जो हम देख रहे थे 51% शेयर है, वो एक लिस्ट हुआ, उसके अंदर में इथॉस आता है, उनके 2 सब सेक्शंस आते हैं। और इस तरह से इन्होंने अपनी सब्सिडी अपना पूरा स्ट्रेंथ मॉडल बता रखा है। ये फिर एक प्रेजेंटेशन का बेस है। हमारे को जो देखना है, अब ये दिखा रहे हैं इंडियन वॉच मार्केट के बारे में बता रहे हैं। 10% की रेट से बढ़ी है। जो आज की तारीख में 13,500 करोड़ रुपए की मार्केट है, वो 22,300 करोड़ की मार्केट होने वाली है। तो यहाँ पे आप ग्रोथ को एक्सपेक्ट करिए। और बोलता है इंडियन प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड की जो मार्केट है वो अभी 6,000 करोड़ के 13,500 में से वो 11,800 में आएगा। ये मतलब कंपेरेटिवली उससे ज्यादा बढ़ेगा। अब इसमें कुछ मैक्रो फैक्टर्स को जैसे बताने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता है राइज इन इंडियन अर्बनाइजेशन में बढ़ोतरी हो रखी है। अर्बन स्टेट मतलब शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। डिस्पोजेबल इनकम हमारी अच्छी हो रही है। ग्रोथ अडॉप्शन ऑफ लग्जरी ब्रांड में बढ़ रहा है, ठीक है। GST और बाकी रिफॉर्म्स काफी आ गए हैं, जैसे मल्टी ब्रांड्स को अच्छा अपॉर्चुनिटी है कंप्लीट करने की लोकल्स के साथ में। रोबस्ट साइज ऑफ ई-कॉमर्स एंड बैक टू बैक फास्टर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट होने की वजह से अगर आपके पास अच्छा पैसा है लेकिन आप कोई सब सिटी में भी रह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इनका सामान को मंगा सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कनेक्ट होने के लिए प्रीमियम ब्रांड्स के साथ में उसके थ्रू। अब ये बता रहे हैं कि प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच मार्केट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑन बैक ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्टिकल सेगमेंट। ये तो ऑर्गेनाइज होएगा जब इतना महंगी चीज कहीं से लोगे तो आप रोड साइड से या लोकल से तो नहीं लेंगे। तो वो यही बता रहा है कि ये काफी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और उसके अंदर में आप देखेंगे 76% का जो शेयर आता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास में जाता है। अब आती है इनके जो ब्रांड आते हैं, देखें। अब इनके ब्रांड्स को अगर हम देखते हैं यहाँ से, ओमेगा, IWC और ये ऑफिसिन, पेनेरिया, टिसोट, राडो और ये बाकी सारे ब्रांड्स आप देखेंगे। इनके ब्रांड्स इतने सारे हैं कि इसमें, और वो भी इनके संग में ब्रांड पार्टनरशिप कर रखी है। और ये इनके एक्सक्लूसिव है, जो एक्सक्लूसिव है इनके पास में, ये सारे ब्रांड इनके एक्सक्लूसिव चलते हैं। और इनके नंबर भी देखेंगे, ये कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड जितने आते हैं वो आपके पास आके ही लिस्ट होते हैं, आपके थ्रू ही अपना बेसिकली ये जो जितने भी ब्रांड है ना, इनके लिए ये इथॉस के होने का फायदा क्या है। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कोई जैसे डॉक्सा 1889 ये कंपनी हूँ या आइस वॉच हूँ, मेरे को इंडिया में आके स्टोर खोलने पड़ेंगे, अपने आप को एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, 10 चीजें करनी पड़ेंगी। उससे अच्छा मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई अगर एक लिस्टेड प्लेयर है, मतलब एक अच्छा प्लेयर है जहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट उसने खोला पड़ा है, प्रीमियम ब्रांड्स लगे पड़े हैं, वहां पे मैं साथ में जाके लग जाऊं, हाँ, तो मेरे लिए इंडिया की प्रेजेंस बड़ी आसान हो गई। मैं 50 स्टोर में डायरेक्टली अवेलेबल हो गया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे बिना। तो इसीलिए जो बड़े ब्रांड होते हैं वो लिमिटेड पर्सन को ही चूज करते हैं, उनकी क्वालिटी को एक्सपेक्ट करते हैं। बड़े ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल के थ्रू तो इनके पास में लिस्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में अभी नायका का देखेंगे, काफी सारे इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड्स नायका के थ्रू ही ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बाकी वो डायरेक्टली अवेलेबल अपने स्टोर खोल के नहीं होते। वो एडवांटेज है इनके पास में। तो आप सोचिए, प्रीमियम की बात हुई तो एथॉस की बात यहाँ पे चल रही है। अब ये दिखा रहे हैं कि जो अलग अलग कंपनीज हैं वर्ल्ड ओवर, और इंडियन कंपनीज भी आ रहे हैं, ग्लोबल कंपनी है इंडियन कंपनी, उसमें रैंक 2 के अंदर में ये अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से वो करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम ये चलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम में इनके फॉलोवर्स देखिए 1,64 फॉलोवर्स हैं, फेसबुक में हैं, ट्विटर्स में भी फॉलो करते हैं। वेबसाइट के रैंकिंग में 8th नंबर पे आता है। और टॉप कंपनी जो इनके कंपैरिजन में विज आप देख सकते हैं वो आपको दिखाई देगा साथ में। अब जो मैं बता रहा था कि इम्पोर्टेंट चीज इसके इनके स्टोर्स का अगर आप देखेंगे, जो ये दुकानें इन्होंने जिस तरह से खोली है, ये नॉर्मल उस तरह की दुकान ही नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ही हाई प्रीमियम ऑन आवर। और ये बताइए बोल रहे हैं कि हमारे इसमें क्या होता है कि आप दुकान में आए,
आप प्रेजेंट आप कुछ भी चीज़ देखिए, आपको लगता है कि ऑनलाइन प्राइस ज़्यादा सही लगा तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, आपके घर में डिलीवर करके जाएंगे, या आप ऑनलाइन ऑर्डर करके दुकान में जाके यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आप सिर्फ घड़ी को देखना चाहते हैं तो ये आपके घर पे भी ला के दिखाएंगे, आपको प्रेजेंट करेंगे घर पे, ऑफिस में, किधर भी। तो काफ़ी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनोवेट करके कि कस्टमर फ्रेंडली रहे। 5 लाख की घड़ी में तो कस्टमर फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। शेयर ऑफ लग्जरी एंड हाई वॉच क्लासेस में दिखा रहे हैं किस तरह से वो शेयर बढ़ रहा है। एवरेज सेलिंग प्राइस जो था 2020 के अराउंड पे हमारा 84,000 के अगर आप बोलते हैं तो वो अब 1,58,000 तक जा सकता है FY23 के अंदर में है। और इसी तरह से ये क्लब इथोस लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, इनकी 50+ स्टोर्स हैं 17 सिटीज़ के अंदर। पर अगर आप सिटीज़ देखिए, जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताने की कोशिश कर रहा था कि चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, अहमदाबाद, ठाणे, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, सिर्फ उन्हीं जगहों को चूज कराएं जहाँ पे प्रीमियम मलाई पड़ी है इंडिया की। मतलब अमीर लोग पैसा, मोटा पैसा लेके बैठे पड़े हैं और उन शहरों के, मतलब इन्होंने स्टेट्स को ना चुनते हुए सिटीज को प्रेफरेंस देते हुए वहां पे गए और उन जगहों पे जाके अपने स्टोर्स खोले हुए। ठीक है, तो इनको पता है कि वेस्टेज नहीं करनी है अपनी मनी की, अपने रिसोर्सेज की, और उन जगहों पे लगाना है जहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट की मार्केट अवेलेबल है। तो इन्होंने वहां पे पैसा लगा रखा है। ये इनकी मैनेजमेंट के बारे में है और अपने बारे में ये अपने वॉचेस और दूसरे सेगमेंट्स का भी बता रहे हैं। अब देखिए इनके एक और आया है सेकंड मूवमेंट पावर्ड बाय वॉचेस। अब क्या बोलते हैं ये एक अलग सेक्शन है जिसको आप देखते होंगे कि भाई हिस्ट्री चैनल में नाटक आता है कि भाई ये आइटम फलाना किसी, जैसे दीपिका पादुकोण की यूज करी हुई घड़ी हुई है, या फिर आप अमिताभ बच्चन का यूज करा हुआ घड़ी है। तो उस तरह के सेकंड मूवमेंट मतलब प्री ओन्ड वॉचेस सर्टिफाइड करके ये देते हैं। तो और ये एकमात्र, क्योंकि लिस्टेड प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, ऑर्गेनाइज प्लेयर है, तो इनके पास ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं और देते हैं कि भाई ये सर्टिफाइड है और आप अगर इसको फर्दर भी आगे बेचेंगे तो इनके सर्टिफिकेट की वैल्यू रहती है। तो उस मोमेंट को भी इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए खोला और ये इनका सेकंड moment.com के थ्रू कर रहे हैं। और ये एक अच्छा सेक्शन है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं। फिर आप देखो ज्वेलरी सेक्शन में भी जाने की देख रहे हैं, लगेज के अंदर में भी जा रहे हैं। ठीक है, और ये इनके प्रीमियम ब्रांड्स है जो हमने पढ़ा था ना, अदर्स के अंदर में 5% जैसे रेवेन्यू आ रहा था, तो उसमें भी सुपर रिच लोगों को कैटर करने का इनका टारगेट है। और इस तरह से इनके स्टोर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, जैसे इस तरह से आपको स्टोर्स का दिखाई देगा, किस तरीके के लॉन्च बना रखे हैं, किस मतलब आपका परचेसिंग एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल का बनाने जा रहे हैं कि जिस तरीके के लोग वहाँ पे परचेज करने के लिए आए तो उनको एक लग्जरी की एक फीलिंग आए और लग्जरी स्टोर्स के बारे में आपको पता चले। तो किस तरह से इनके ब्रांड्स को समझना इसलिए जरूरी है, मतलब इनकी थीम को समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर बारी हर चीज 500-1000 रुपए में मार्जिन के संग ग्रॉस लेवल पे कमाने से नहीं होती। कई बार प्रीमियम आइटम्स को सेल करके और एक एक्सक्लूसिविटी ला के दे रहे हैं ये मार्केट के अंदर में। तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लास्ट में, हम चैनल चेक तो गरीब लोग वहाँ जाके कहाँ से करेंगे, हम तो वेबसाइट के थ्रू करते हैं। इनकी वेबसाइट्स देखते हैं जो मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था। ठीक है, रोलेक्स की वॉचेस का इन्होंने बताया कि हमारा प्योर कलेक्शन है इनके पास में। ठीक है, और उसके बाद में जैसे बताया था ये दूसरे ब्रांड का इनके पास में आर्कदार लेडी डाइजेस्ट का इनके पास है। अब इनके अलग अलग सेक्शन, वहाँ क्या घड़ियां लेके आ रखे हैं कि इनमें देख के पता चलता है कि अपने आप ये प्रीमियम ब्रांड में है और काफी इंटरेक्टिव वेबसाइट से चल रही है। आप नीचे प्राइसेस देखिए, जनरली जब फ्लिपकार्ट वगैरह में जाते हैं 200-250 से शुरू होगा, यहाँ 2,54,000 से तो उनकी घड़ियां शुरू हो रही हैं। 2,54,000, 4,00,000, 2,66,000, 1,68, इस तरीके के ब्रांड्स और आइटम्स इनके पास हैं। जितने सुपर रिच क्लास के लोग हैं वो देख सकते हैं 15 लाख, 20 लाख, 45 लाख, इस तरह की घड़ियां आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सारे ब्रांड से आप ब्रांड स्पेसिफिक होकर अपना प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बाई चांस रोलेक्स पे क्लिक करता हूँ तो फिर सिर्फ रोलेक्स की एक्सक्लूसिव घड़ियां खुलेंगी। देखो वेबसाइट्स पे काफी इंटरेक्टिव और जल्दी खुल रही है और आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो साथ में आपको हेल्प मिलेगी। और काफी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर में आपको प्राइस ऑन डिमांड मिलेगा। तो काफी एक्सक्लूसिव, मतलब मुझे ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग लगी।
और डेफिनेटली वर्थ करता है कि आप यहाँ इसको स्टडी करें। इसकी थीम को समझने का मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि आप थीम समझने की कोशिश करें कि वो क्या प्रपोजिशन लेकर आपके टेबल के ऊपर पे ला रहा है। वो एक ऐसा धंधा कर रहा है जिसमें वो प्रीमियम सेगमेंट को वो कैप्चर करना चाहता है। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई आसपास में भी इसको उस लेवल पे टक्कर देने के लिए अवेलेबल है। टाइटन्स को आप समझ सकते हैं, लेकिन ये एक प्रीमियम सेगमेंट, प्रीमियम ब्रांड्स को अपने साथ लेके आ रखा है। और काफी बड़े इन्वेस्टर्स का इसका भरोसा है। DIIFI ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुके हैं कंपनी। प्रमोटर्स की स्टेक काफी अच्छी है और ग्रो कर रही है कंपनी, और लॉस मेकिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। डेट्स रिजल्ट से कम है। तो आप ओवरऑल लेवल में कंफर्ट फील कर सकते हैं। स्टडी करें और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।